बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हारूनाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में वफाकी और पंजाब हुकूमत मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें अपनी खिदमत की रवायत को बरकरार रखते हुए कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी हुकूमत ने दिन रात कोशिशों से मईशत को डिफॉल्ट से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब गामजन किया है, जो अब ग्रोथ की जानिब बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शबाना रोज़ मेहनत से मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो गया है। तरक्की मनसूबे के समरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। बदकिस्मती से इंतशारी टोले को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही और मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऊपर जाते माशी इशारे ही इंतशारी टोले के मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का हर मसला हल होगा और अवाम की खुशहाली मिलेगी। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला डेरा गाजी खान में कौमी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने टीचिंग अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ 2 फरवरी से होगा। इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल DG खान में कौमी पोलियो मुहिम के इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, MS डॉक्टर मंसूर अहमद अफगान, DHO डॉक्टर माजिद अजीज, डेप्टी MS डॉक्टर अली हाशिम, डॉक्टर मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया है कि कौमी पोलियो मुहिम 2 से 5 फरवरी तक जारी रहेगी, जिससे 5 साल से कम उम्र के 8,10,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी पोलियो मुहिम के लिए 2369 मोबाइल टीमों के 5542 अफरादी कुव्वत हिस्सा लेंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा है कि मुहिम के दौरान मुज़ाकरात सेहत के साथ सूबाई सरहदी इलाकों और जिला के दाखिली खारजी रास्तों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने जोर दिया है कि हर टारगेट बच्चे तक रसाई हासिल करके पोलियो की हिफाजती वैक्सीन यकीनी बनाई जाए। आप रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए फील्ड में मुतहरिक रहे। उन्होंने वज़रान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती बहाली कामों का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने शहर के मुआयने के दौरान ओपन ड्रेन्स और मेन होल्स पर अपनी निगरानी में स्लैब्स और ढक्कन रखवाए ताकि शहरियों को दरपेश खतरात के फौरी तदारुक किया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि निकासियाब के निज़ाम को फ़ाल और महफूज बनाया जाए। इस मौके पर MD वासा मलिक, जवाद कलीम, असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल जवाद अल हसन गोंदर और दीगर अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने ग्रीन बस मनसूबे के तहत ज़ेर तामीर शेड्स के भी मुआयना किया और काम के मेयार रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बर वक्त तकमील की हिदायत दी। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकातें की, इनके मसाइल सुने, मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि शहरी सहूलियात की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में फील्ड में मौजूद रहकर कामों की खुद निगरानी जारी रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से भी कहा है कि खुला मेन होल नजर आने पर इंतजामिया को बर वक्त इत्तला दी जाए। टंडोला यार से हमारे नुमाइंदे जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक SSP टंडोला यार सैयद सलीम शाह के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO सुल्तानाबाद फ़हीम अहमद यूसुफजई, SIP हलीम पठान, हेड मुंशी हकीम लगारी, PC अल्लाह बचायू मला और PC मानुल्लाह माची के हमरा खुफिया इत्तला पर ख्वाजा स्टाफ के करीब गाँव अंधू महाजर में कच्ची शराब की भट्टी पे छापा मारा गया है, जहां से 50 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली गई। शराब तैयार करने के जुर्म में एक मुलजिम वीरूवल्द चेतन भेल को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ थाना सुल्तानाबाद में मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फारुखाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के 3 माह बाद आने वाली किस्त और बच्चों के वज़ाइफ की रकम ख़वातीन को अदा की जा रही है, जबकि ख़वातीन के बैठने के लिए सिटिंग के एहतमाम के साथ पीने के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं चौधरी उमैर कम्बो की इस रिपोर्ट में। फारुखाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम की 3 माह बाद आने वाली किस्त 13,500 और बच्चों के वजीफे की रकम के पेश नज़र फरुखाबाद और गिरदोनवा से आने वाली खवातीन को चुंगी 1 रोड से रकम मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मौका पर टेलर की जानिब से बैठने के लिए कुर्सियों का एहतमाम भी किया गया और साफ पानी भी मुहैया किया गया। इस मौके पर खवातीन का कहना था। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम अल्लाह मोबाइल सेंटर पे आए हैं। यहाँ पे हमें पूरी पेमेंट मिली है 31,500 रुपये और 1 बाय 1 मिल रही है। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है इनका, पानी का भी इंतज़ाम है। लेडीज़ की अच्छी इज्जत के साथ पेश आते हैं ये सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ से पेमेंट अपनी रिसीव करने आई थी। यहाँ पे मुझे अपनी पूरी पेमेंट मिली है 13,500 और यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है, पानी वगैरह का भी इंतज़ाम है यहाँ पे और 1 बाय 1 यहाँ पे सबकी बारी आ रही है।
डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। इनकम सपोर्ट की रकम अवाम तक पहुँचाने के लिए रिटेलर पेश हैं। 3 माह बाद आइंदा आने वाली किस्त का मैसेज बजिया सिम वसूल हुआ करेगा। कैमरा टीम के हमरा चौरी उमैर कुंबो ऑन न्यूज़ फरुखाबाद। नारंग मंडी चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर एक्सीएन मरीद के डिवीज़न मलिक रबियार पलरवान की लेस्को सब डिवीज़न नारंग आमद। अंजुमन ताजरान सदर बाजार नारंग की जानिब से ट्रांसफार्मर चोर गैंग की गिरफ्तारी पर शानदार खराज तहसीन। चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किए गए ट्रांसफार्मर चोर गैंग की तफ्तीश से मुतल्लिक मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात के मुताबिक एक्सीएन मरीद के डिवीज़न मलिक रबियार पलरवान लेस्को सब डिवीज़न नारंग पहुंचे, जहां अंजुमन ताजरान सदर बाजार नारंग के वफ्द ने ट्रांसफार्मर चोर गैंग को गिरफ्तार करने पर फूलों के हार पहनाकर लेस्को अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर एसटीओ लेस्को इंजीनियर जिया महमूद, इंजीनियर अतहर अली अमजद, चेयरमैन यूनियन मोहम्मद रिजवान दुगल और दीगर स्टाफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजिम शबीर वल सदीक का ताल्लुक लाहौर से है। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उमरकोट से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जाहिद अहमद खान। किंजल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी के तहत जामिअतुल मदीना उमरकोट में अव्वल से छठी जमात के इम्तहानात लिए जा रहे हैं। किंजल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी के तहत जारी इम्तहान का जायजा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून जिला उमरकोट के सीनियर नायब सदर सैयद सफदर अली शाह, सैयद शाहजहान अली शाह ने जामिअतुल मदीना उमरकोट का विजिट किया। इस मौके पर सैयद सफदर अली शाह का कहना था कि किंजल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान दावत इस्लामी के तहत इम्तहानात के सिलसिले में इंतहाई बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मर्द और औरत पर इल्म सीखना फ़र्ज है। इसमें ये इल्म फ़र्ज कहा गया है जो इल्म दुनियावी इल्म दीनी इल्म है, दीनी इल्म के लिए लाजिम है। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। माई नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदेवाला के मुताबिक अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना यासिर इकबाल ने कहा है कि मामू कांचन को तहसील का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि इलाके के अवाम को बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर मैसर आ सकें। उन्होंने कहा है कि मामू कांचन एक बड़ा और अहम इलाका है जिसे इंतजामी तौर पर तहसील बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना यासिर इकबाल ने मज़ीद बताया कि अल नूर वेलफेयर सोसाइटी दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो मुकम्मल इस्लामी तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन माली अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनके लिए अल नूर की जानिब से मुफ्त तालीम, खाने और रिहाइश का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इनका कहना था कि दीनी तालीम के साथ साथ माशरती फलाह बहबूद भी अल नूर वेलफेयर सोसाइटी का मिशन है ताकि एक बाकिरदार, तालीम याफ्ता और बेहतर माशरा तश्कील दिया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे कैंप लगते हैं तो हमारे जितने भी ये वर्कर हैं साथी वो यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो उनके एजाज़िया तौर पे आज खाने का इंतज़ाम किया गया है एक। और दूसरे नंबर पे इसके साथ मैं ये भी बयान देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पंजाब में कैंप लगा रहे हैं और जहाँ पे कैंप नहीं लग रहा तो अन नूर वहाँ पे कैंप लगाने के लिए, फ्री कैंप लगाने के लिए तैयार है। वहाँ पे ऑपरेट फ्री होंगे, कोई भी ऐसा हो सकता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आज कल हमारे मामू कांजन में ये ज़्यादा बात चल रही है कि मामू कांजन को तहसील बनाओ। बिल्कुल मामू कांजन का हक है और हमारे हक को इतने अरसे से दबाया जा रहा है। तो अन नूर वेलफेयर सोसाइटी अपने वकला बिरादरी के साथ तमाम जितने भी हजरात इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, हम उनके इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे और ये कहूँगा कि अब इसको अमली जामा पहनाया जाए। मामू कांजन तहसील बननी चाहिए जी, बिल्कुल बननी चाहिए। ये हक है। जब हम यहाँ से तांदले जाते हैं बहुत परेशानी होती है। और चौथे नंबर पे अन नूर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये पैगाम है पूरे मुल्क से कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो मुस्तहिक है, यतीम है, मिस्कीन है कि उसके वालिदैन उसकी किफ़ालत नहीं कर सकते, उसकी स्कूल की, उसकी दीनी तालीम की, तो अन नूर उसके क़याम का, ताम का, दीनी तालीम का, दुनियावी तालीम का इंशाल्लाह इंतज़ाम करेगी। तो ये मैं आपकी बिसातत से ये तमाम पैगाम पहुँचा रहा हूँ। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल नूर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं मलिक मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ। यहाँ हर जुम्मे वाले दिन हमारा कैंप लगाते हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। ये हमारा कैंप बिल्कुल फ्री होता है, चेकअप फ्री होता है और इसमें जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो भी फ्री होते हैं और लेंस भी फ्री डाले जाते हैं। जो किसी ने भी हमारे पास आके चेकअप कराना हो, किसी ने ऑपरेशन कराना हो, वो आके फ्री करवा सकता है।
जज़ाक। जी बिल्कुल, मौलाना यासिर इकबाल साहब का कहना था कि मामू कांजन जो है वो तहसील बननी चाहिए। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने खुशाब शहर का विजिट। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने खुशाब शहर पुराना लारी अड्डा कलमा चौक ने दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब अब्दुल्ला खान, सब इंजीनियर MC खुशाब मलिक शाहिद भी मौजूद थे। सफाई इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने सफाई के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने तहसील चौक, छतरी चौक और शहर की खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से लगाए जाने वाले फूलदार पौधों और ग्रीन बेल्ट्स का मुआयना किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।